हमारे रहीम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें ट्रांसलेशन नहीं आती, आपके मजे हो गए। अब वो जो चैप्टर्स हैं आपको पता है 25% जो आपका सिलेबस है, जो पेपर है वो आपके उस सिलेबस में से कॉन्सेप्ट बेस आना है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है। उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? और आप बुक इतना बोरिंग सब्जेक्ट्स और उसके बोरिंग स्टोरीज नहीं, बेसिकली एसेज और आपके हीरोज हैं। फर्स्ट से रेड हैरो को देख रहे हैं। फर्स्ट से रेड हैरो पार्ट 2 का इंटरमीडिएट का फर्स्ट हीरो है। उन 5 हीरोज में से ये पहला हीरो है, जो कि सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल का लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे की ही टाइप है ऑटोबायोग्राफी, आप समझते हैं कि शख्स ने खुद की ज़ात के बारे में जो लिखा, ऑटो सेल्फ बायो लाइफ ग्राफी राइटिंग, जो खुद के बारे में, खुद की जिंदगी के बारे में किसी शख्स ने लिखा उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। सर स्पेंसर चर्चिल जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो लियोनार्ड विंस्टन स्पेंसर चर्चिल था। इनके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सर विंस्टन स्पेंसर जो चर्चिल थे वो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियन थे और 1939 में बरतानिया के वजीर आजम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। और सर ने 1953 में सर को लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये, एक पॉलिटिशियन और साथ में उसे नोबेल प्राइज दिया गया। ये आपके लिए बहुत बड़ा जीके का एमसीक्यू था। तो वो सर स्पेंसर चर्चिल थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में 1953 में। अब इस हीरो को पढ़ने हुए के लिए आपको इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने जा रहा है? तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके इस पोर्शन में से आपके पास, और 3 नंबर के हमारे पास जो हैं वो सिनोनिम्स, मतलब एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपका क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से टोटल 15 नंबर के हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस फर्स्ट से रेड हैरो के अंदर क्या लिखा है सर ने, देखते हैं। सर की 12वीं बर्थडे हुई, 12th बर्थडे के ऊपर सर का एडमिशन करवाया गया हैरो स्कूल के अंदर। सर का जो पहला साल था, उस पहले साल के अंदर जाने के लिए सर को क्या करना पड़ा? हैरो जो था वो अपनी जात में हाई स्टैंडर्ड स्कूल था, किसी से कम न था। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो आप सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल से अंदाजा लगा सकते हैं किस कैलिपर के लोग उसने पैदा किए थे। ये और बात है कि सर के साथ मामला कुछ और होने जा रहा है। एंट्रेंस टेस्ट उस स्कूल का था, एंट्री टेस्ट सर देते हैं और एंट्री टेस्ट के अंदर सर की ख्वाहिश थी कि सर से 3 सब्जेक्ट्स के मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाएं। हिस्ट्री पूछी जाए, सर से शायरी सुनी जाए, सर वहां जाएं और कहें अर्ज किया है तुम जब हमें देखते हो, हम जब तुम्हें देखते हैं, पता नहीं क्या होता है, जो होता है वो शायर को पता होगा। तो सर की ख्वाहिश थी कि वो सर जाकर वहां पर अपने गम सुनाते कि जख्म पे जख्म खा के जी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये शेर नुसरत भाई से माजरत के साथ। और हो सकता था कि सर जॉन एलिया को चले जाते कि उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए। खैर सर के ज़ौक इतने सस्ते ना थे। तीसरा जो सब्जेक्ट था जहां पे सर चाहते थे कि उनका टेस्ट लिया जाए, और वो था एसे राइटिंग। तो सर वांटेड टू बी एग्जामिन्ड इन दीज सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पोइट्री एंड एसे राइटिंग। और सर की जो ख्वाहिश, ये बरक से ख्वाहिश थी, वो एग्जामिनर्स की थी, वो जो पेपर सेटर्स थे उनकी ख्वाहिश थी। और क्या थी कि जो टेस्ट होगा वो लेटिन से होगा और मैथमेटिक्स से होगा। तो अल्टीमेटली फतह किन को मिली, जीत इस जंग, इस बैटल में किन को मिली? वो एग्जामिनर्स को मिली। ये देखिए उनको ताज पहना दिया गया विक्ट्री का। तो एग्जामिनर्स की जो विल थी, एग्जामिनर्स की जो विश थी, उनकी जो डिजायर थी, वो ओवरकम आ चुकी थी, ओवरवेलम कर चुकी थी सर की डिजायर के ऊपर। आखिरकार पेपर कहां से आया? लेटिन और मैथमेटिक्स से। सर स्पेंसर चर्चिल भाई पेपर देने जाते हैं। पेपर सर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देखते हैं। सर पेपर अटेम्प्ट करने लगे हैं। सर ने सबसे पहले अपना नाम लिखा स्पेंसर चर्चिल, उसके बाद सर ने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह लिख दिया,
और सर बहुत देर तक सोचते रहे, एग्जामिनर परेशान, इन्विजिलेटर परेशान, और सर परेशान के भाईजान बहुत कुछ सोच रहे हैं। उन्हें डर था कि सर कहीं इस पूरे अर्ज के ऊपर एक और को मुल्क ना क्रिएट कर दें। हुआ क्या, सर ने बड़ी सोचो विचार के बाद उस पेपर सेटर को और पेपर कलेक्टर को हैरान और परेशान कर दिया। सर ने क्या किया, सर ने वहां पर उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद सर मजीद परेशानी और हैरानगी क्रिएट करने के लिए सर वहां बैठते हैं और गलती से सर को सोचते सोचते सर से उस पेपर के ऊपर बड़ा सारा एक धब्बा लग जाता है। सर एक ब्लॉट लगा देते हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद सर से कुछ चांदेक जो है वो समझेस लग जाते हैं उस पेपर के ऊपर। ये सर का जो पेपर था, जो कि अपनी जात में बड़ा यूनिक पेपर था, इस जैसा पेपर इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर किसी ने डब नहीं किया था। ये पेपर कलेक्ट होते हैं और पेपर उठाकर उस स्कूल के हेडमास्टर, जिनका नाम मिस्टर वेल्डन था, और ये आदमी भी बहुत वेल्डन थे, बहुत मजे के आदमी थे, इनके पास पेपर्स जाते हैं। सर स्पेंसर चर्चिल का भी पेपर जाता है। हेडमास्टर पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर यकीन नहीं करते, बल्कि वो सर की छुपी हुई सलाहियतों को ढूंढ लेते हैं। सर को एडमिशन दे दिया जाता है हैरो स्कूल के अंदर। अब वहां पर मेरिट लिस्ट लगती है स्टूडेंट्स के नेम्स की। उस लिस्ट के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिस्ट लगती है बच्चों की। तो सर का चूंकि नाम स्पेंसर चर्चिल होता है तो एस से स्टार्ट होता है। सर को नाम भी फायदा नहीं दे सकता। सर अपने नाम में उस लिस्ट में थर्ड या फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं, और सर ने एक रिकॉर्ड कायम करना था और सर कर जाते हैं। जो सर के बाद दो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी बीमारी की वजह से, किसी और वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। इस तरह सर बॉटम से टॉप पे आ जाते हैं और सर नंबर फर्स्ट ठहरते हैं बॉटम से। होता क्या है, अब सर जैसे जो डल स्टूडेंट्स होते हैं, उन जैसे जो बेवकूफ स्टूडेंट्स होते हैं, और उन जैसे जो डंस स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ाई जाती है सिर्फ इंग्लिश। और जबकि क्लेवर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मुकाबले में जो ज़हीन बच्चे होते हैं, उन्हें ग्रीक, लैटिन और इस तरह के स्प्लेंडेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और सर को जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला टीचर होता है, उनका नाम होता है मिस्टर सोमरवेल। मिस्टर सोमरवेल एक कमाल के टीचर होते हैं। उनका टीचिंग का स्टाइल बड़ा कमाल होता है, कहीं कहीं मुझसे मिलता होता है। मतलब सर मुझसे पढ़ के जाते थे, किसी को बताना नहीं है ये बात। सर का यही अंदाज होता है कि सर अपने पास रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन चार तरह की इंक्स के मार्कर्स रखते होते हैं, और सर हर एक सेंटेंस जो लिखते हैं, हर एक सेंटेंस के हर एक हिस्से को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंडीशनल्स और उसके बाद जो उनकी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग से सर लिखा करते हैं अपने मुख्तलिफ किस्म के मार्कर से, फिर उनको ब्रैकेट्स में बंद किया करते होते हैं। ये सर का टीचिंग स्टाइल होता है। सर को जिम्मेदारी दी जाती है, सर को असाइन किया जाता है कि आपने सर स्पेंसर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ आपने इंग्लिश में नाम लिखना सिखाना, क्योंकि वो बहुत ज़हीन है, नाम लिखना सीख जाए इतना बहुत है। अब सर विंस्टन चर्चिल को सर सोमरवेल जो होते हैं, मिस्टर सोमरवेल, वो कमाल के अपने उस अंदाज से, जो उनका मुख्तलिफ एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, उससे पढ़ाते हैं। और शुमी किस्मत या खुशबख्ती, जिसे सर खुद कहते हैं, दैट वाज नॉट द डिसएडवांटेज फॉर मी एज आई फेल्ड इन थर्ड ग्रेड थ्री टाइम्स भाई, तीन दफा सर फेल होते हैं, और उस एक्सरसाइज को, उस तरीकाकार को 3 दफा सीख पाते हैं, जो कि मिस्टर सोमरवेल का खासा होता है। वो इस तरह बच्चों को काम करवाते हैं जिस तरह उनकी ड्रिल हो। इस तरह सर के अंदर वो जो ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, वो सर की हड्डियों में आ जाती है भाई, सर का वो आदत बन जाती है। इससे सर 3 साल तक उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस मेकिंग को सीखते हैं और बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले, लिखने वाले बन जाते हैं। और जो दूसरे क्लेवर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लेटिन और ग्रीक सिखाई जाती है। आखिरकार होता क्या है कि जब उन्हें रोजगार ढूंढना पड़ता है, तो उन सब बच्चों को इंग्लिश बाद में सीखनी पड़ती है, जबकि सर ने इंग्लिश सीख रखी होती है। और स्पेंसर चर्चिल के लिए वो जो इंग्लिश थी, वो बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि बाद में पॉलिटिशियन बने और लोगों को जो भाषण झाड़ना था वो इंग्लिश में ही झाड़ना था, तो उनके लिए वो फायदा रहा। और आखिर में सर बोलते हैं इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि मैं बच्चों को लाजमी तौर पे कंपेल करूंगा कि वो इंग्लिश को सीखें। अगर वो नहीं सीखेंगे तो मैं उनको मारूंगा। आई विल whip them, I'll beat them, मैंने मारूंगा। और अगर उन्हें सीखना भी है लेटिन और ग्रीक को, तो वो उन्हें ऑनर और जो है हमारे पास फील्ड के तौर पे सीखें। मैं मना नहीं कर रहा, बट इंग्लिश को जरूर सीखें।
इस सब में सर हमें प्रमोशन की तरफ लेके आ रहे हैं, इंग्लिश की तरफ, अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। बट हमारे लिए भी एक पैगाम है कि हम अपनी जुबान को प्रमोट करें। आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी, उसको उर्दू की तरफ लें और हर एक शख्स को उर्दू सिखाई जाए, उससे पहले मदर टंग भी सिखाई जाए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर ने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था? तो सर ने ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया था। सर की क्या विल थी, कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जामिन किया जाए? तो वो 3 सब्जेक्ट से। एग्जामिनर्स किस सब्जेक्ट्स में उनको जज करना चाहते थे? तो वो ये सब्जेक्ट से। सर के हेडमास्टर कैसा बंदा था? तो वो मैंने आपको बताया। और मिस्टर सोमरवेल का टीचिंग स्टाइल कैसा था? वो मैंने आपको बताया। मिस्टर सोमरवेल की शख्सियत कैसी थी? वो मैंने आपको बताई। सर स्पेंसर चर्चिल को नुकसान था या फायदा था इंग्लिश सीखते हुए? तो वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो क्लेवर स्टूडेंट्स उनको कौन से सब्जेक्ट सिखाए गए और उन्हें इंग्लिश उनको ना सिखाना फायदा था या नुकसान था, ये भी मैंने आपको बताया। और सर क्या कहते हैं अगर बच्चों को इंग्लिश ना आती है उनके साथ मैं कैसा बिहेव करूंगा, तो वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा सर विंस्टन चर्चिल के ऊपर पूछा जा सकता है, सर का हैरो के अंदर जो एक्सपीरियंस था इंग्लिश का सीखना वो कैसा था, इसके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। यही कुछ वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं।